सोचिए अगर किसी देश के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र हो जो उसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों से बचाता आया हो और वो देश अचानक अपना वो ब्रह्मास्त्र अपने सबसे बड़े दुश्मन की झोली में डाल दे, तो आप इसे क्या कहेंगे? समझदारी या अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना? आज पूरी दुनिया में एक ऐसी ही खबर ने तहलका मचा रखा है जो आने वाले वक्त में पूरे मिडिल ईस्ट का भूगोल और इतिहास बदल सकती है। एक बेहद चौंकाने वाला दावा सामने आया है कि ईरान अपना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच यानी अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। जी हां, वही यूरेनियम जिससे परमाणु बम बनता है। इस खबर के बाहर आते ही कूटनीति के गलियारों में सनसनी फैल गई है और हर कोई पूछ रहा है कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई इतिहास की सबसे बड़ी भूल करने जा रहे हैं? क्या ईरान डोनाल्ड ट्रंप के बिछाए उस जाल में फंस चुका है जिसे एक्सपर्ट्स लीबिया चाल कह रहे हैं? आखिर क्या है ये पूरा मामला? असल में व्हाइट हाउस से आई शुरुआती खबरों और अमरीकी दावों के मुताबिक ईरान इस बात पर राजी हो रहा है कि वो अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर देगा। ईरान के दिमाग में ये बात चल रही है कि अगर वो ऐसा करता है तो सालों से उसके ऊपर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध हट जाएंगे, उसकी अरबों डॉलर की फ्रीज पड़ी संपत्ति अनलॉक हो जाएगी और पश्चिम एशिया में आखिरकार शांति आ जाएगी। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इतनी सीधी और मासूम होती है? बिल्कुल नहीं। दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ईरान की कोई समझदारी नहीं बल्कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी और खतरनाक चाल का हिस्सा है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने भी अमेरिका के बहकावे में आकर ये शांति के लालच में अपने शक्तिशाली हथियार सरेंडर किए, अमेरिका ने उसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है कि अमेरिका ईरान के साथ आखिर करना क्या चाहता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और चलना होगा साल 2003 में। उस वक्त लीबिया के राष्ट्रपति हुआ करते थे मुअम्मर गद्दाफी, जिनका नाम सुनकर कभी पूरी दुनिया कांपती थी। गद्दाफी ने वॉशिंगटन पर भरोसा किया और एक ऐतिहासिक समझौते के तहत अपना पूरा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के हवाले कर दिया। गद्दाफी को लगा था कि परमाणु हथियार छोड़ देने से उनका देश बच जाएगा, दुनिया उन्हें एक शांति प्रिय नेता के रूप में स्वीकार कर लेगी और उनके ऊपर से सारे बैन हट जाएंगे। लेकिन जो आगे हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। ठीक 8 साल बाद यानी 2011 में जब लीबिया अंदरूनी संकट से जूझ रहा था, तब अमेरिका और नाटो ने अपनी बातों से पलटते हुए लीबिया पर सीधा हमला बोल दिया। जिस गद्दाफी ने शांति के नाम पर अपने सबसे घातक हथियार अमेरिका को सौंप दिए थे, उन्हें उनके ही देश की भड़की हुई जनता ने सड़क पर घसीटकर गोली मार दी। गद्दाफी के करीबी आज भी रोते हुए कहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना गद्दाफी की जिंदगी की सबसे बड़ी और आत्मघाती भूल थी। आज यही वजह है कि ईरान के इस फैसले को देखकर पूरी दुनिया को लीबिया की याद आ रही है। ये डर बेवजह नहीं है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पिछले कुछ सालों में कई बार सरेआम कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर लीबिया मॉडल ही लागू करना चाहिए। यानी रणनीति बिल्कुल साफ है, पहले बातचीत और समझौते का लालच देकर ईरान को पूरी तरह निहत्था कर दो, उसका यूरेनियम जब्त कर लो और जब ईरान बिना दांत का शेर बन जाए तो वहां सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज का खूनी खेल शुरू करो। सवाल बड़ा है कि क्या मुस्तफा खामेनेई ने गद्दाफी के इस खौफनाक इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा? हथियार सरेंडर करने के बाद पूरी तरह तबाह होने वाला लीबिया दुनिया का इकलौता देश नहीं है। जरा याद कीजिए साल 1994 का यूक्रेन। सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा था, लेकिन अमेरिका और रूस के भरोसे पर आकर बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत यूक्रेन ने अपने सारे परमाणु हथियार सरेंडर कर दिए। उन्हें गारंटी दी गई थी कि उनकी संप्रभुता पर कभी आंच नहीं आएगी। लेकिन आज यूक्रेन का क्या अंजाम हो रहा है वो पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया खुली आंखों से देख ही रही है। जी हाँ, इसके बाद अगर बात की जाए ठीक उलट, जरा उत्तर कोरिया को ही आप देख लीजिए।
वहां का तानाशाह किम जोंग उन दुनिया भर के तमाम कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को झेलता रहा। उसकी जनता भूखी मरती रही, लेकिन उसने अपने परमाणु बम को कभी हाथ से जाने नहीं दिया। नतीजा क्या रहा? आज अमेरिका जैसी महाशक्ति की भी हिम्मत नहीं होती कि वो उत्तर कोरिया की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। परमाणु हथियार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो डिटरेंस यानी वो डर पैदा करते हैं जो आपको दुश्मनों के सीधे हमले से बचाता है, और ईरान आज इसी सुरक्षा कवच को दांव पर लगा रहा है। डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की इस चाल का ये सिर्फ पहला चरण है। पहले चरण में बातचीत और समझौते के जाल में फंसाकर ईरान के परमाणु दांत उखाड़ दिए जाएंगे। एक बार जब ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम सौंप देगा तो उसका परमाणु डिटरेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके बाद शुरू होगा असली और खतरनाक दूसरा चरण। ये सच है कि ईरान के पास आज भी एक बहुत बड़ी फौज है। हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे खतरनाक प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं और उनके पास बेहतरीन बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। लेकिन बिना न्यूक्लियर बैकअप के इजराइल और अमेरिका के लिए ईरान के भीतर घुसकर रिजीम चेंज करना या उनके बड़े कमांडरों को चुन चुन कर मारना बेहद आसान हो जाएगा। हालांकि इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि ईरान को लीबिया समझ लेना खुद अमेरिका की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। लीबिया के पास कोई मजबूत ग्राउंड नेटवर्क या रीजनल पार्टनर्स नहीं थे, जबकि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के देशों में अपनी जड़ें फैला चुका है। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क यह है कि अगर ईरान ने अपना यूरेनियम सौंप दिया और 2 साल बाद अमेरिका की नीयत फिर बदल गई तो क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने साल 2018 में भी ईरान के साथ हुई परमाणु डील यानी कि JCPOA को एक झटके में तोड़ दिया था। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो ईरान के पास दोबारा यूरेनियम को एनरिच करने में कई साल लग जाएंगे और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि यूरेनियम सौंपने की ये शर्तें अभी सिर्फ अमेरिकी दावों और शुरुआती बातचीत का ही हिस्सा हैं। ईरान ने अभी इस पर अपनी अंतिम मुहर नहीं लगाई है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कूटनीति के खेल में एक गलत कदम पूरे देश को राख में मिला सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या ईरान दबाव में आकर इस लीबिया मॉडल की आत्मघाती राह पर आगे बढ़ेगा या फिर वो गद्दाफी और यूक्रेन के हश्र को देखकर अपने कदम पीछे खींच लेगा। आपको क्या लगता है? क्या ईरान को अमेरिका पर भरोसा करके अपना यूरेनियम सौंप देना चाहिए या फिर अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।